हरि लखन सिया राम चंद्र की जय, हनुमंत लला महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय, तुलसीदास बाबा की जय, आज की आनंद की जय, आनंद कंद भगवान की जय, राजमाता खल्लारी की जय, चंडी मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, गांव ग्राम ठाकुर देवता की जय, पावन धरा धाम बाग बहारा की जय, लखन सिया राम चंद्र की बरना रघुवरे विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो चलो आओ, कोई भी कार्य शुभ काम करे से पहले गणेश जी की वंदना करे जाती, तो गणेश जी की वंदना करबो, फिर आगे आप मल्ला राम कथा में जोड़ के प्रयास करबो। बोली गजानन स्वामी की जय। हे गौरी के ललना जो मोर सुमरना, दोनों हाथ जोड़ के मैं करो वंदना, हवन अड़ी अड़हा नहीं जानन भजन ला, माया करके चेत करे आते अंगना, मैं करो वंदना, माया करके चेत करे आते अंगना, मैं करो वंदना। हे गौरी के
करके चेत करे आते अंगना मैं करूं वंदना। नहीं जानन भजन ला माया करके चेत करे आते अंगना मैं करूं वंदना। माया करके चेत करे आते अंगना मैं करूं वंदना। हे गौरी के लल्ला जो कौ मोर सुमरना, हे गौरी के लल्ला जो कौ मोर सुमरना। दोनों हाथ जोड़ के मैं करूं वंदना। हवन अड़ी अड़िया नहीं जानन भजन ला माया करके चेत करे आते अंगना मैं करूं वंदना। माया करके चेत करे आते अंगना मैं करूं वंदना। मैं करूं वंदना, मैं करूं वंदना, मैं करूं वंदना, मैं करूं वंदना। माया करके चेत करे आते अंगना मैं करूं वंदना। बोल गजानन स्वामी की जय। भरत प्रिया राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्पण कर देऊं देह कलश दिया बातीला, अर्पण कर देऊं देह कलश दिया बातीला। और मात नमावा मोर छत्तीसगढ़ के माटीला, मात नमावा मोर छत्तीसगढ़ के माटीला। आओ दाई हो भारत माता की दुलोरेन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी, और छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे त्रिपूर्ण सुंदरी के आंचल में बसे, माँ चंडी के आंचल में बसे पावन ग्राम बाग बहरा। यहाँ के समस्त देवी देवता माटी महतारी शीतला माता मन के चरण कमल में, साथ ही साथ यहाँ धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी मन के चरण कमल में। अब बड़े भैया भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे बड़े भैया मन के चरण कमल में, और नाने नाने बाल गोपाल लव कुश जिसे मोर भाई मन के चरण कमल में। हमर श्री सिद्धि विनायक बालिका मानस परिवार ग्राम नावाडीही सौरापारा कि नाने नाने अबोध लैका मन के ढहार ले अब सबके श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम है। स्वीकार करहु, स्वीकार करहु, स्वीकार करहु। अवधि हो बड़ा खुशी की बात है, आनंद की बात है। आज ये तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राम कथा के आयोजन करे है, जेमा बहुत सारे मंडली मन भाग ली कि
फूलों को बागों ने जगह दी, सितारों को आसमान ने जगह दी। फूलों को बागों ने जगह दी, सितारों को आसमान ने जगह दी। और मैं सर झुकाकर उन गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमें इस मंच में जगह दी, जिन्होंने इस मंच में जगह दी। अवधाई हो बालकांड के चर्चा करना है और राम कथा में जुड़े पहले आप सब लोग कुछ बात अवगत करा दो। मोर अंदर ऐसे कोई योग्यता नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है जो आप सब लोग राम कथा बरोस सकूं, बता सकूं। न मैं कोई बहुत बड़े पंडित नहीं हो, न कोई ज्ञाता नहीं हो, न ज्ञानी नहीं हो जिन राम कथा के मर्म गलत जान सकूं। इकर मरम ले तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा मन पार नहीं पैस, तो मैं तो अबोध लेकर हरो, अबोध प्राणी हरो। इकर मरम ला का जानू। जैसन भी मोर मति बने आप सब ला राम कथा में सरल से सरल शब्द में राम कथा ला बताए प्रयास करूं। कबर कवि न हूं न चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। जैसन भी मोर मति बन पढ़ी दाई हो आप सब ला राम कथा परोसे प्रयास करूं। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। जिन गुरुदेव के आदेश से जिन प्रसंग में मुला चर्चा करना है, कुंवरी कुंवरी कल भावर देही, नैन लब सादर लेही, जई न बरनी मनोहर जोरी, सो उपमा कुछ कहो सब थोरी। यही प्रसंग में मुला चर्चा करना है। अति अकन में आनंद ही दाई हो। जिन भगवान राम और माता सीता के बिहाव भावर हुआ थे, भगवान राम और माता सीता के भावर हुआ थे। अब यहाँ देवता मन है, गंधर्व मन है, सब मन अपन नैन ल सहराए बर लग गया, अपन आखिल सहराए बर लग गया कि भगवान ते बने करे साज हमन ल ये आंखी देसता। काबर आज ते आंखी नहीं दे सकते, नहीं दे रहे तो हमन ये सुंदर दृश्य कैसे देखते हैं। जिन भावर है माता सीता और भगवान राम के, ये दृश्य हमन कैसे देखते हैं। यही कथक सारे अवध की चकन में चर्चा करना है दाई हो। एक पहले पूर्व मानस में 4 विवाह के बाद चले हैं। ये रामचरित मानस में 4 विवाह के बाद चले हैं दाई हो, जिसमें 2 ठन विवाह सफल हुई से और 2 ठन विवाह सफल हुई से। तो सबसे पहले हमन असफल विवाह ला देखथन कि कति असफल विवाह हुई से। तो पहली नंबर के हैं जिन वर कन्याल पसंद करदार थे, जिन वर कन्याल पसंद करदार थे और कन्या है तेन वर ला पसंद नहीं करे, तेन बिहाव कैंसल हो जाते दाई हो। और कन्या अच्छा पसंद नहीं करे काला बिहाव हो दाई हो। पहली जमाना में हमार दाई दादा मन एक कलयुगेज के पहली जमाना की बात करत हूं दाई हो। महतारी पूछ लो बैठे है, बबल देखे रहे दाई? नहीं देखे रहे हम कहा था। अब अभी मन देखी तब भूल जोड़ी नहीं खपे दाई हो। तो जिन कन्या नहीं देखे रहा है वरला ते बिहाव रिजेक्ट हो जाता। तो काकर बिहाव उसने रिजेक्ट हुई? देव ऋषि नारद विश्व मोहनी, देव ऋषि नारद है तो विश्व मोहनी पसंद कर दरिस, लेकिन विश्व मोहनी ते नारद जी महाराज पसंद नहीं करिस। उकर से ये बिहाव कैंसल हो गए। बोले जाते कि भगवान के माया नगरी में प्रचलन चले। दूसरे नंबर के बिहाव कन्या वर पसंद करदार थे, वर कन्या पसंद नहीं करे। रावण के बहनी शूर्पणखा जिन भगवान राम ला पसंद करता है। तो सम पुरुष नमो सम नारी, भगवान ला पसंद करता है, लेकिन राम भगवान है तो शूर्पणखा पसंद नहीं करिस दाई हो। शूर्पणखा पसंद नहीं करिस काबर? मायापति है भगवान राम है तो उला पता है कि ये शूर्पणखा का है ते उकर से ती वो बिहाव कैंसल हो। प्रस्ताव रखे रहिस ना कि शूर्पणखा कि मोर संग बिहाव कर ले, इसे की प्रस्ताव रखे रही से जब भगवान राम ला देखिस तब ये बिहाव कैंसल हो गए दाई हो। और जिन सफल बिहाव है, सफल है दिन भगवान शंकर और माता पार्वती। जिन वर कन्या ला नहीं देखे रहा है और कन्या वर ला नहीं देखे रहा है, भगवान भोलेनाथ है तो माता पार्वती नहीं देखे रही और माता पार्वती है तो भगवान शंकर ला नहीं देखे रही।
शंकर भगवान तपस्या में लीन रही, समाधि में लीन रही। तब बोला देवता मन जाके जगईस कि भगवान ते बिहाव कर ले, बिहाव कर ले तब हमार कल्याण हो जाए। माता पार्वती तपस्या करत रही, तब यहू मन देवता मन जाके बोला तैयार करिस की माता जगत जननी ते बिहाव कर ले इसे की। एक दूसरा नहीं देखे रही, फिर भी कर मन के बिहाव सफल होइस। काबर ये दुनिया के कल्याण करे बरी कर मन के बिहाव होइस। और दूसरा नंबर के बाद जिन बिहाव सफल होइस ते भगवान राम और माता जानकी के दोनों को एक दूसरे देख डार रही से कहा पुष्प वाटिका में। जब भगवान राम और माता सीता है तो एक दूसरे देख डार रही से, पसंद कर डार रही से। पहली झलक में बोले तो पहली नजर में माता सीता है तो भगवान राम ला पसंद कर डार रही से। तब इकर मन के बिहाव सफल हो गए दाई हो। काबर ये दुनिया के कल्याण करे बर, जन कल्याण करे बर जब माता सीता और भगवान राम के बिहाव होई तब ये धर्म की जीत हुई और धर्म का नाश हुई। अब यही प्रसंग में मुझे चर्चा करना है। आवो एक प्यारा सा भजन फिर करता प्रसंग में यात्रा करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोले बुद्धावन भोलेनाथ की जय। हे भोले बाबा कैसे मैं तोला मनाऊं। हे भोले बाबा कैसे मैं तोला मनाऊं।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जैन कुंवरी कुंवरी कल भावर देहि, नैन सब लाभ सब सादर ले। ये बिहाव के प्रसंग दाई हो, ये प्रसंग में चर्चा करबो कि मूल भाव जाने के अर्थ का है। वर और कन्या सुंदर फेरा लेवत है, जिला देवता मन देखा थे, गंधर्व मन देखा थे, किन्नर मन देखा थे, राक्षस मन भी वेश बदल के देखा थे दाई हो। जैन माता जानकी या भगवान राम के बिहाव के भावा रहे तेला, पर सोच के देखन दाई हो राजा जनक हत कदरी से जे धनुष ला तोड़ दी तेला मोर बेटी खात ला सौंप दूँ ऐसे की के त धनुष ला तोड़ देती सब लेक जाती भावर पर एक का जरूरत रही। राजा जनक हा कह रही से कि धनुष ला तोड़ दी ते मोर बेटी खात ला दे दूँ ऐसे की के तब वहाँ भावर पर कऊ का जरूरत नी लेक नहीं जाती राम। जब राजा जनक हा स्वयं कदरी से तब माता सीता जब भगवान राम ला पुष्प वाटिका में देखी से फूल टोरत रही तब भगवान राम के पसीना छूटत रही तब माता सीता कही सकत रही से चल भगवान राम तोर फूल टोरत तब पसीना छूटत है त धनुष लते काय तोड़बे ते कल हमनी के चल देता नहीं से कि कही सकत रही माता सीता है तो नहीं किस सोच के देखो काबर नहीं किस है। हमारे हिंदू धर्म में कैसे बिहाव होना चाहिए, दिन ल जाने पर कैसे ढंग से बिहाव होना चाहिए, जिन आज की पीढ़ी अपन मन पसंद से बिहाव कर लेते दाई वैसा ढंग से नहीं, कैसन संस्कृति और रिवाज से बिहाव होना चाहिए तेला जाने पर। बड़े बड़े संत मुनि महात्मा मन कथे, खैर मोर तो बिहाव नहीं हो है, बड़े बड़े संत मुनि महात्मा मन कथे उकरे मन जगह ले सुने हो बिहाव के 4 प्रकलन होते दाई हो। के प्रकलन 4। पहली प्रकलन पांव पखारना, जिन दूल्हा के पांव ला उकर सास और ससुर पखारते। और दूसरा नंबर के प्रकलन कन्यादान, जिमा हीरा सन बेटी ला अपन पिता है तौन वो दुल्हा के हाथ में सौंप देते। और तीसरा नंबर के प्रकरण है भावार, जिन प्रसंग में हम लोग चर्चा करना है। और चौथा नंबर के प्रकरण होते मांग भरना, तो पांव पखारना और पांव धोना में अंतर है दाई। जब हमन कीचड़ विचड़ ला खुंदा रहथन, चिकला माटी हो जा रहथन, तब गोड़ ला धोथन, उला नहीं कहा है पांव पखरे। पांव पखारना जिन विशेष व्यक्ति है, जैसे हमारे गुरु जी आ गए, संत महात्मा आ गए, भांचा आ गए या स्वयं भगवान आ गए, तब हमन ओकर चरण ले धोक पकारता कि ये नहीं कोई साधु भटरी आ गए तहन बेटी 20 रुपए जगह दे सांझ के होतले तो 200 मिली, हाँ बाबा बने कहा कि कोई चरण ला धोक पी, ऐसा नहीं। कोई विशेष महान व्यक्ति के ही पांव ला पखारे जाते दाई। कन्यादान, जिन पिता अपन हीरा सन बेटी ला पांव पखाराई मतलब अर्थ औ है, जिन अपन अभिमान ला, अपन जीवन के अभिमान ला त्याग करके, अपन बुराई ला त्याग करके दुल्हा पांव पकारते, बेटा हम तो तुक छहर ते राजा हरस, ते राजा हरस। ऐसे की के राजा जनक भी पांव पखारी सोही। तब पांव पखारने मतलब अपन अभिमान ला त्यागना। और दूसरा नंबर कन्यादान, जिन हीरा सन बेटी ला जिन सजो के रखे है, वो पिता है तौन अपन हीरा सन बेटी ला सजो के रखे है, बोला दूसरा का हाथ में दान करना रहे कि बेटा हम ये हीरक सिवा कुछ नहीं दे सकन, ये हीरक से हम कुछ नहीं दे सकन, न कुछ नहीं है हमार जगह, जो कुछ है यही हर है। जिन हमन हीरा सन राखें, जैसे सोना आग में तपे के बाद कुंदन बन जाते, ऊपर चमक और बढ़ जाते, वैसने हीरा है, हमार मन पर हीरा है, वैसन हीरा ला तोला दान करत है, वैसन हीरा ला तोला सौंपा था। कि एक भाव आरती है कि एक कन्यादान के प्रतीक के प्रेम के प्रतीक के दाई हो, शांति के प्रतीक, शांति के प्रतीक के ये कन्यादान होते हैं। जैन हीरा ला ने जाने कतनो साल ले वो पीता हा,
संजो के रखिस, संजो के रखिस और बड़े हुईस योग्य हो गए, विहाव के योग्य हो गए तौला दान कर। वैसने राजा जनक घलु करी सोहे, बिहाव के बेरा रही सोईता। तब ये हीरा ये मोती ये मोंगाए इला सजो के रख दे, एक चमक हाउ कम मत होए ऐसे की के। और तीसरा नंबर है तौन भामार, भामार एकर से दिदाई हो, कन्या और वर के भामार के दोनों कुल ला। चौथा रसम है हमार दाम्पत्य जीवन के ये रसम है, जिन तीसरा नंबर के रसम है जिन दोनों कुल ला एक करे पर ये भामार ले जाते। दोनों कुल की मर्यादा प्राण प्रतिष्ठा ला आगे बढ़ाए बर ये भामार ले जाते। और चौथा नंबर के मांग भरना, जितना भी वो कन्या के मांग है तेलवर पूरा करे। हमार दाई मन घलो बड़ा मांग करते, गोलू पापा ऐसा रवि फसल के धान बेचही ना तहन मोर बैठन नेकलेस ले दे बेच के, वैसन वाला मांग ला नहीं कहा तुम दाई हो। जैसन ये मांग के लाली हा, जिन ये तोर मांग के लाली हा चकमकात रहे जगमगात रहे, वैसन ये परिवार के मान मर्यादा प्रतिष्ठा बने रहा। ऐसा ढंग ले वो मांग ला पूरा करे जाते। आवा ओकर पहले एक प्यारा सा भजन फिर करता पसंद में आते रखो। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल बाकी बिहारी लाल की, ये मोरे संगे मोर जवारा, ये मोरे संगे, ये मोरे संगे मोर जवारा, कैसे जाऊं तो अर पारा। बंसी वाला कहते आना, कैसे मैं करूं बताना। बंसी वाला कहते आना, कैसे मैं करूं बताना। ए मोरे संगे मोर जवारा,
बोल बाके बिहारी लाल की जय। भरत प्यारा चंद्र की जय। आओ दाई हो देखन ये मांग के मतलब का है, मांग भरना। जैसे सरल भाव में देखन तो यदि दुल्हन के मांग ला दुल्हा पूरा करे, जैसन ये तोर मांग में लाली लग जाते, वैसन ढंग ले ये परिवार के मान मर्यादा बने रहा है, प्रतिष्ठा बने रहा है। जैसे तोर मांग में लाली चकमका थे, चमका थे, वैसन ढंग ले ये परिवार बने रहा है, उज्जवल रहा है। इकर से ती मांग भरे जाते। और दूसरा भाव, जब कन्या कुंवारी रहते, कुंवारी अवस्था में रहते, तब जब तक कुंवारी अवस्था में रहते तेन समय जब तक भी पूजा पाठ करते तेन अपन बरे। लेकिन बिहाव के बाद महतारी मन, हमार दाई मन जिन पूजा पाठ करते, पूजा पाठ करते वो अपन लिए नहीं करे, काकर बर करते, अपन परिवार बर करते, अपन पति बर करते, अपन संतान बर करते। महतारी मन जिन पूजा पाठ करते ते अपन लिए नहीं करे, अपन परिवार बर ही करते। कर से ये मांग भरे जाते। और ये बिहाव के 4 प्रकरण है दाई हो, जेमा पांव पखारना, कन्यादान और मांग भरना। ये बिहाव में के बार होते। तब हमार लैसे का चीज है दिन 7 बार की जरूरत दाई, बहु लेके घंट की जरूरत देती। मोर हिसाब से, छोटे बुद्धि के हिसाब से कहूँगा, जब इमन लगे घंट करी सोई तो भावर लगल 1 घंट की जरूरत देती सुविधा, और 6 घंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ओकरो कुछ परंपरा है, काबर 7 भावर ले जाते। सोझे मुझे इतनी की जरूरत देते हो ना भाई। तब पहली भावर कथे दाई हो, जिन हमार हिंदू धर्म में परंपरा है, तीन पहली भावर कथे कि ये तोर संग संग ये परिवार है जुड़े हैं, तोर संग में ये परिवार है जुड़े हैं। और परिवार के मान मर्यादा कभू झन टूटे, झन छूटे, मजबूत बने रहा है, मजबूती से चले। ये 2 परिवार ला मिलाए के काम करते। जिन पहली भावर है तेन कन्या मन के बिहाव होए बाद सबसे पहली काम रहते कि खाना बनाना, और खाना बना के परिवार ला खिलाना। तब कन्या कथे कि मोर पति नगद अगन दे दो, तहन बाकी कम कम दो के। वैसन नहीं, तो कैसन होना चाहिए, एकता के भाव होना चाहिए, सब ला नगद अगन दे, एकता के सूत्र में बांध के रखना ही ये पहली भावर के प्रतीक है दाई। और दूसर भावर का कथे, जिन दूसर भावर कथे ता दूसर भावर ये कथे कि कभी भी एक एक कुल के, एक एक गोत्र के वर और कन्या के बिहाव नहीं हुआ। 2 अलग अलग गोत्र के वर और कन्या के बिहाव होते। ये 2 कुल एक में जोड़े बर, एक करे बर, दोनों कुल के मान मर्यादा ला बनाए रखे बर। और हम जब भी मिलन तो हंसी खुशी से मिलन। इकर से ये दूसरा भावर प्रतीक के दाई हो। और तीसरा भावर का कथे, अब एक प्यारा सा भजन फिर कथा प्रसंग में यात्रा करबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सीता जनकपुर ही, सीता जनकपुर ही, राम सिया के जोड़ी लगे ही सबले बढ़िया। राम सिया के जोड़ी लगे ही सबले बढ़िया।
है। राम जी के पार्वती बने हैं सुहासे, सीता जी के शारदाओ जम्मू पुरवासी, गोहो तियारी ला, गोहो तियारी ला जाने वो दिखैया, गोहो तियारी ला जाने वो दिखैया। राम जी की जोड़ी लगे सबसे बढ़िया, राम जी की जोड़ी लगे सबसे बढ़िया। सीता जनकपुर है। राम सही दुल्हा बाबू सीता सही दुल्हे, नहीं तो होवे दुनिया माँ का करो मन खुल है। ऐसने बिहाव सबला, ऐसने बिहाव सबला लागे जी बढ़िया, ऐसने बिहाव सबला लागे जी बढ़िया। राम जी एक जोड़ी लगे सबसे बढ़िया, राम जी एक जोड़ी लगे सबसे बढ़िया। सीता जनकपुर है, सीता जनकपुर है नव राम अवधपुरिया, सीता जनकपुर है नव राम अवधपुरिया। राम जी एक जोड़ी लगे सबसे बढ़िया, 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 राम जी एक जोड़ी लगे सबसे बढ़िया। राम सिया के जोड़ी लगे ही सबले बढ़िया। बोली राजा रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। जेन तीसरा भावर है दाई हो, तेन हमार जीवन में तीन गुण होते, संत, रज और तम। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जेन भी करन हमन समय समय में जेन भी करन, जेन तीनों काल में जेन भी करन, कभू कभू सतोगुणी में घलू अहंकार हो जाते। रजोगुणी तो अहंकार है, लेकिन सतोगुणी में घलू अहंकार हो जाते दाई हो। तो हमन जेन भी करन अच्छा करन, एकर लिए ही ये तीनों काल में अच्छा करन, ओकर सिद्धि ही तीसरा भावान ले जाते। और चौथा भावान तो हमारे जीवन के 4 लक्ष्य है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। काय दाई गोठिया तो नहीं गोठिया गोठिया तो हमारे जीवन में ये चारों गुण ला प्राप्त करना ही हमारा संघर्ष। तब चारों गुण ला प्राप्त करना ही हमारे मन के उद्देश्य है, हमारे मन के जीवन के लक्ष्य है। तब जब तक पति पत्नी एक नहीं हुए, राम और सीता नहीं मिले, तब तक कहाँ प्राप्त हो। इकर स्थिति चौथा भावर ला ले जाते दाई हो। अब 4 भावर, चौथा भावर, अब ये चारों फल ला प्राप्त करे बड़ा मुश्किल होते। और 5वां भावर जैन हमार है, तेन हमार जैन शरीर निर्माण हो 5 तत्व से, क्षिति, कल, जल, पावक, गगन, समीर। ये 5 जतक भी जीवधारी शरीर है, ते 5 तत्व से ही मिलकर ही बने हैं दाई हो। अब मोला ज्यादा तो ज्ञान नहीं है, काबर मैं अभी अभी ये मानस में न्यू रखे हूँ।
काबर मोला ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो ये जब तक भी जीवधारी शरीर है तो ये 5 तत्व से मिलके ही बने हैं, 5 तत्व से ही मिलके बने हैं। ओकर से ये 5वां फेरा ले जाते और 6वां फेरा जिन हमार जीवन में 6 विकार है, 6 विकार है ओकर बार ये 6वां फेरा ले जाते। काबर ज्यादा अहंकार करबे तो बड़ा खतरा है। तो जीवन जतकी में चल जाए, हमार जीवन जतकी में चल जाए उतका हम अहंकार करबो तब बने है ताई, और ज्यादा ते घमंड करबे तहु बने बात नहीं होए। हमार जीवन जतकी में चल जाए, पूरा तरह से नष्ट नहीं करने का, हमार जीवन जिन लक्ष्य हम चल जाए समतल्य रहे तब ठीक। अब 7वां भावर का कथे दाई हो, जिन्हें 6 भावर ला जैसे अग्निकुंड बनाए रहते ती ही कर किंजर थे। अब खैर मार तो बर बिहावनी हो, मोला जानकारी नहीं है ज्यादा। और 7वां भावर ला पूरा ऐसे मंडप ला किंजर थे कहते ना दाई हो। अब तुमन किंजरे हो जानो भाई, तो काबर किंजरी सोई कथूंगा 6 भावर ला तुझ कर किंजरी से, 7वां लोग काबर मंडप ले से किंजरी सोई कर, बहु लोग रस्सी रहते तिक रही से किंजर देते काबर किंजरी सोई सोच के देखें दाई काबर किंजरी सोई। जिन 7वां भावर है तो ला वो मंडप के चक्कर लगे से 6 भावर ला उस जगह अग्निकुंड या सील रहते तिक रह किंजरी से। तो 7वां भावर ला जिन दोनों पीढ़ी के वर पक्ष के और कन्या पक्ष के दोनों 7 पीढ़ी तारे बर, पितृ देवता मन तारे बर। अब ये 7वां फेरा एक बार ले जाते कि हमार जीवन सदैव के लिए बने रहा है, ये संबंध सदैव के लिए बने रहा है, 7 जन्म ले बने रहा है। इसे कि 7वां भावर के महत्व है। मैं पहली कह रहा हूँ दाई मन नहीं देखे रहा है तब लुकर मन के जोड़ी खप जाए, अब आजकल देखे रहे तब नहीं खा पे। अब वही भारी बड़ा गाना गात रही 7 जन्म तो एक जन्म में कीड़ा परत है। एकर स्थिति इस 7 लड़का पक्ष के 7 पीढ़ी ला तारे पर, अब लड़की पक्ष के 7 पीढ़ी ला उकर पूर्वज मन के लिए, उकर पूर्वज मन पर ही ये 7वां फेरा ले जाते दाई। अब उकर पहली प्यारा सा भजन फिर कर दो संग में यात्रा करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लिखे हैं रामायण तुलसी ज्ञानी, यही मही राम की कहानी। लिखी रामायण तुलसी ज्ञानी, मही राम की कहानी। लिखी रामायण तुलसी ज्ञानी, यही मही राम की कहानी। जीवन है दूर दिन चार ते राम भजन गाने लगा। जीवन है दूर दिन चार ते राम भजन गाने लगा। हाँ लिखी रामायण तुलसी ज्ञानी, मही राम की कहानी। लिखी रामायण तुलसी ज्ञानी, यही मही राम की कहानी। सत्संग के बेरा या राम के डेरा माँ जान गा। सत्संग के बेरा या राम के डेरा माँ जावेगा। मानस गंगा
रामायण तुलसी ज्ञानी मैं राम की कहानी लिखे रामायण तुलसी ज्ञानी मैं राम की कहानी लिखे रामायण तुलसी ज्ञानी मैं राम की कहानी बोली राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। तब माता सीता भगवान राम है तो फेरा लेवत रही से भावर परत रही से। तब देवता मन देखी ने गंधर्व मन देखी राक्षस मन भी अपन भेष ला बदल के देखी सदाई हो। तो जेकर आखिर रीस ते मन तो देखी से भगवान ला सहरई ने बने करे भगवान हमन ला आखी देस तैसे। और वहां सूरदार रही सोईते मन सूरदास रही सोईते मन कैसे करी हो। जेकर आखिर रीस ते मन तो अपन आखिर नैन ला सहरई है कि बने करे भगवान आंखी देसता जे सुंदर दृश्य लेके बर पात है न मन ऐसे की। लेकिन जे सूरदास रही सोईते भगवान राम है तो ओकर दिव्य दृष्टि खोल दी सोई उगर से थी सूरदास से तोन अपन मगन हो गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के माता जानकी के भावर प्रति से। और सबले ज्यादा खुश देवता मन होते दाई हो माता सीता भगवान राम के ब्याह होते था काबर खुश होते कोई उद्देश्य रही सोई भगवान शंकर और पार्वती के बिहाव हो तो उद्देश्य रही से कि भगवान शंकर और माता पार्वती के बिहाव हो जाही तान ओकर वंश ही पुत्र तीन तारक सुलमारी से की ओकर से देवता मन खुश रही से। अब यहाँ तीसरे बात नहीं है चल राम के शादी हो जाही तो ओकर वंश आ जाही संतान आ जाही तो रावण ला मारही वाला ऐसे वाला बातें च नहीं है ऐसे वाला बातें च नहीं तो काबर देवता मन खुश होते। जब माता पार्वती भगवान शंकर के विवाह हुई तब ओकर संतान ही तेहन तारक सुर राक्षस ला मारही अत्याचार करत रही से ते अत्याचार खत्म हो जाही। तब यहाँ माता सीता और भगवान राम के विवाह होते तो देवता मन खुश है काकर से खुश है चल भगवान राम के बेटा आ जाही तो रावण ला मारही वाला बात नहीं है दाई। फिर भी देवता मन बिगड़ खुश है अत्यंत खुश है देवता मन। महाराज दशरथ है तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बिहाव हुई तब बोला राजा बनाए बर सोच नहीं तो देवता मन खुश है तो कर देती भगवान राम ते पहली रावण ला मार देगा तान बार बिहावल करत रहे इसे की के जे पहली ते काम बाया तेला कर दे भाई तान बार बिहावला राम से करत रहे इसे की कर देती। रावण ला तो राम है के जन मार देगा उसने कह देती देवता मन ले गते रावण ला मार दे तान बार बिहावला फुर्सत से करत रहे इसे की के निकीस अतकित कह दे रहती निकीस काबर जब राजा दशरथ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बिहाव हो गए तब बोला राजा बनाए बर सोची घर के सियान मन घलू बेटा योग्य हो जाते वो घर के मुखिया बने की योग्य हो जाते तभी बोला राजा बना थे दाई। तब सोचिस कि राम ला काली राज तिलक होना है इसे की राम ला काली राजा बनाना है राज तिलक होना है। कहाँ का राज तिलक होते दादा 14 वर्ष के वनवास माता के कई मांगी से 14 वर्ष के वनवास जही ऐसे की के शादी के बाद जब सीता और राम के राज तिलक होना रही भगवान राम के तब माता के कई 14 वर्ष के वनवास मांग दी। सोच के देखा हमने 14 वर्ष वनवास किस भगवान राम हमन ला ये 2-4 हफ्ता तोर परिवार ले दूर रही कब इतनी रहा काबर मांगी सोई माता कई क्यों जानत रही से कि वो अयोध्या के राजा है लेकिन वो पूरा विश्व के राजा बनाना है। तब वनवास मांग दी तब कहाँ का राज तिलक 14 वर्ष के वनवास हो गए त राजा राम हा वनवास जही तो माता सीता काय करे
माता सीता अयोध्या में काय करी? पति की सेवा करे बर, पति के सेवा करे बर संग में वहू चल दिस। और माता सीता कौन है? भक्ति है, भगवान राम है तो ज्ञान है, और लक्ष्मण जी महाराज जात है ते वैराग्य है। ये तीनों मिल ही तभे रावण के मृत्यु हो ही। अगर राम हाँ अयोध्या में रहती तो रावण ला मारतीस। ये तीनों हम मिल ही तभे रावण ला मार ही दाई हो। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तब जाके रावण मर ही। अगर सीता वनवास नहीं जाती तो माता सीता खरन नहीं होती और रावण के मरण नहीं होती दाई हो, रावण के मरण नहीं होती। बोले राजा रामचंद्र की जय। आवा एक प्यारा सा भजन कृपया दबा सामने याद रखो। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चरण शरण गोहरावा श्री राम लखन सीता माई के। चरण शरण गोहरावा श्री राम लखन सीता माई के।
शरण गौरावा हो श्री राम लखन सीता माई के चरण शरण गौरावा हो श्री राम लखन सीता माई के चरण शरण गौरावा हो श्री राम लखन सीता माई के चरण शरण गौरावा हो श्री राम लखन सीता माई के चरण शरण गौरावा हो श्री राम लखन सीता माई के बोल राजा रामचंद्र की